ये एनलोगुल भी तो है ही नहीं कोई। एनलोगुल होता तो मान लेते चलो कि एनलोगुल चीज है, इसको तोड़ा जाए, हम स्वीकार कर लेते। ना मान लीजिए मकान दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, कैसे हम खाली पे कर दे। नोटिस लगाया, बीजेपी पटेल लगाया, बोला 15 दिन का समय दे रहा हूँ, खाली करो जाओ। हम लोग को तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सुविधा दे रखा है। स्कूल है, मंदिर है पास में सरकारी, दो मंदिर है, उसके बाद सीवर है पानी का। देखा कि सरकार आने के बाद ये नोटिस जारी हुआ और बुलडोजर एक्शन की बात की गई, लोगों को घर खाली करने को कहा गया। ये तो कोई चीज तो है नहीं तोड़ने की जगह पे। हम तो चाहते हैं कि हमारे को जब मकान दे दीजिए, अपनी जगह ले लीजिए। घरों के बाहर जरा भी जगह नहीं है, पैर रखने तक की जगह नहीं और नाला बह रहा है और इसमें जैसे तैसे करके लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। ये रास्ता, ये दीवार तोड़ी गई है, उसमें से लोग निकल रहे हैं। ये तो बहुत दूर है, 1.25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कोई रेल नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता है। तो हम कोर्ट में गए हैं, अभी चल रहा है कोर्ट से कार्रवाई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। झुग्गियां जो है वो अवैध है और रेलवे की जमीन पर बनी हुई है और 15 दिन के भीतर इन्हें खाली करना होगा, नहीं तो अगर इनका नुकसान होता है तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है पंजाबी बाग के इंदिरा कॉलोनी में, जहां पर 26 तारीख को एक नोटिस लगाया गया। उस नोटिस के मुताबिक रेलवे की जमीन पर ये झुग्गियां बनी हुई है। इन झुग्गियों की संख्या करीबन 1000 बताई जा रही है और इसे पूरी तरीके से अवैध बताया जा रहा है। झुग्गियों की स्थिति आप देख सकते हैं। झुग्गी के विकास के लिए, झुग्गी वालों के लिए कितनी सुविधाएं दी गई है वो आपके सामने है। इस स्थिति से आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन तोड़ने के लिए नोटिस लगा दिया गया। आज तक कोई भी सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि स्थिति बता रही है कि यहाँ पर लोग किस तरीके से जी रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन तोड़ने के लिए यहाँ पर नोटिस लगाया गया और ये कहा गया कि ये झुग्गियां जो है वो अवैध है और रेलवे की जमीन पर बनी हुई है और 15 दिन के भीतर इन्हें खाली करना होगा, नहीं तो अगर इनका नुकसान होता है तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा। वो नोटिस दिखा दीजिए जरा, जो आपके पास था। 4 तारीख को लगाया। ये देखिए, इसमें एक डेट यहाँ पर 4 तारीख लिखी हुई है, 4 जुलाई। कब से रह रहे हैं आप, ये बता दीजिए। लीजिए फोन लीजिए, बताइए कब से रह रहे हैं। मैं तो 4-5 साल से रह रहा हूँ बस। किराए पे है आपको? मेरे पापा रहते थे यहाँ 30-40 साल से। 30-40 साल से। हाँ। जब नोटिस लगाने आए थे तो आपसे कुछ बोला था क्या? नहीं, हमसे नहीं बोले कुछ। आपने कुछ नहीं बोला? नहीं। अच्छा, एक और नोटिस है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं कि अब इस मामले में केस फाइट किया गया है और लगातार केस लड़ जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर किसी भी जनता से किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट नहीं लिया जा रहा है और उस चीज का नोटिस यहाँ पर लगाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? योगानंद। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 30 साल से रह रहा 30 साल से आपकी यहाँ पे है। हूँ। तो ये दुकान चला रहे हैं या घर भी ही है? घर है, छोटा मोटा सिलाई का दुकान है। दुकान है। कब लगाया गया था नोटिस? ये नोटिस 4 तारीख को लगा। 4 तारीख। तो 15 दिन का समय दिया गया था। 15 दिन का दिया गया था, लेकिन उसमें हमारा प्रधान जी सब मिल करके, हमारा बहुत अच्छा विधायक जी भी है, सब है। क्या नाम है विधायक? तिलक राम गुप्ता। सब आदमी ने, फिर हम कोर्ट में गए हैं, अभी चल रहा है कोर्ट से कार्रवाई चल रहा है। तो अभी स्टे मिला है आप लोगों को? अभी तो तारीख है, 5 तारीख है, अभी स्टे नहीं मिला। अगली तारीख कब दी गई? आज 31 तारीख को। आज की आज। तो कौन कौन जाएगा? आप लोग भी जाते हैं या नहीं, नहीं। विधायक ही जाकर के केस? विधायक नहीं जाएगा, प्रधान जी जाएंगे और जो लड़ रहे केस हमारा मेंबर है वो जाते हैं और आके सारा बात बताते हैं। जब यहाँ पे नोटिस लगा था तब आप लोगों से क्या कहा गया था? हम लोग क्या खाएगा, कहते हैं कि ये जमीन खाली, कुछ नहीं, वो चिपका के चला गया। रेलवे कहाँ है? पास में है क्या? तो 1 किलोमीटर दूर है, दूर है। 1.25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कोई रेल नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता है। सुविधाएं क्या क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर? हम लोग को तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सुविधा दे रखा है। स्कूल है, मंदिर है पास में सरकारी, 2 मंदिर है, उसके बाद सीवर है पानी का, 2 सीवर चल रहा है। गलियों में पानी क्यों भर रहा है? सीवर ये पानी जो बरसात जो होता है ना, बरसात जो होता है तो हर एक जगह पानी भर जाता है, वही बरसात का ही पानी है। और सीवर कर्मचारी आता है, सफाई करने आता है, सब आता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो पानी की सुविधा है आप लोगों के लिए? हाँ, पानी की सुविधा है। ड्रम क्यों रखे हैं आपने? पानी भर के नहाने के लिए रखे हैं। नहीं, और भी लोगों के घर के बाहर बहुत हाँ, तो सारे इसलिए रखते हैं ना कि हमारे यहाँ 2 टाइम पानी आता है, तो हम लोग पानी भर के, जैसे आप छत पे तो रख नहीं सकते हैं, तो नहाने धोने का टैंकर आते हैं या पाइप? नहीं, सीवर लगाया गया है सरकार की तरफ से 2। हाँ, समल सीवर 2 लगा हुआ है। हम लोग कोई ऐसे थोड़े हैं।
तो नल का पानी मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, सब चीज सप्लाई का पानी अलग आता है, सब सुविधा दे रखा है गवर्नमेंट ने, ऐसी कोई बात नहीं है। गली में सड़कें नहीं बनाई गई? सड़कें बनाई गई थी, लेकिन आपको एक बात बताओ, रोज पानी बारिश हो रहा है आजकल, तो अच्छा जगह पानी भर जाता है। नहीं, पानी भरने का नहीं, टूटी हुई है ना। टूटी हुई नहीं, जैसे अब गड्ढा हो जाता था हम लोग ईटा पत्थर डाल देते हैं इसमें कि चलो पानी ना आए, मलबा डालें, आपने खुद डाला? फूल डालें। अच्छा। और उस तरफ जाके देखो सब साफ सुथरा है, इस तरफ थोड़ा नीचा पड़ता है, नाला है यहाँ पे, मेन नाला है, ये पानी निकलने वाला। यहाँ से निकासी का केवल यही रास्ता है और भी रास्ता है? एक तो मेन रास्ता, आप तो मेन रास्ता से आते नहीं हो, ये तो बच्चे के लिए खोला गया था, जो जल्दी जाता है काम पे, ऑफिस जाता है, उनके लिए, ये स्कूल के लिए खोला गया कि हमारे बोला जो बच्चे उधर से घूम के नहीं जा सकता है, तो बच्चे के लिए ये खोला गया है, स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, यहाँ से सारा बच्चे जाते हैं, सबका बच्चा पढ़ लिख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पढ़ता है। सरकार ने हम लोग को सुविधा बहुत अच्छे से दे रखा है, लेकिन अचानक आया था, अब इस पे जांच कर रहे हैं। इससे पहले भी क्या कभी ऐसा कोई नोटिस वगैरह? ऐसे कोई नहीं बात हुआ था पहले, हुआ होगा तो लेकिन हमें पता। आप लोग बताइए, इससे पहले भी क्या कभी कोई नोटिस अचानक से ऐसे लगाया गया हो? नोटिस के बारे में तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन अभी आए हैं हम, कुछ दिन हुए हैं। पहले कभी सुना हो, रहने वाले तो यहीं के हैं आप? हाँ, हाँ। पहले कभी आपने सुना हो कि हाँ टूटने वाला है या बुलडोजर चलेगा, ऐसी कोई भी खबर आप लोगों के लिए? ऐसे बता रहे थे कि बीच में आई थी खबर कि ये टूटेगा ऐसे कुछ, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है। ऐसे कुछ नहीं। ये रास्ता क्यों खोला गया? कौन सा? ये रास्ता, ये दीवार तोड़ी गई है, उसके में से लोग निकल रहे हैं। ये तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। कब लगाया गया था नोटिस? नोटिस लगी थी 14 तारीख को। 14 तारीख को। क्या कहा गया था आप लोगों से? कुछ भी नहीं कहा गया था, फिर अचानक में आकर नोटिस लगी थी। अचानक नोटिस लगा। हाँ। कब से रह रहे वैसे आप लोग? हम 35 साल हो गए। 35 साल से यहाँ? हाँ। यहाँ जितने भी लोग हैं क्या सभी इतने पुराने ही है या? बहुत पुराने, 50 साल से भी है, 60 साल से भी है, जुगी है ये, कोई अनलेबल जुगी तो है नहीं। तो आप लोगों को जुगी के बदले अभी तक मकान? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जनता फ्लैट भी थे वो भी अब अभी तक नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आवेदन हुए थे उसके लिए? नहीं, आवेदन भी नहीं। आप लोग जुगी की रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री इसका जुगी थोड़ा होता है, रजिस्ट्री नहीं होता है। जो एरिया है वो रजिस्टर करा दिया जाए तो फिर उसके टूटने का खतरा खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो चीज हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई। तो क्या बताकर नोटिस लगाया गया था? कुछ भी नहीं बताया गया, अचानक आकर नोटिस लगा के गया। रेलवे कितना पास में है यहाँ? ये बहुत दूर है, रेलवे दूर है, बहुत दूर है, रोड भी बहुत दूर है, रोड पे भी है नहीं। तो आप आ ही रहे हो, आप देख ही रहे हो, ये एनलोगुल भी तो है नहीं कोई। एनलोगुल होता तो मान लेते चलो कि एनलोगुल चीज है, इसको तोड़ा जाए, हाँ। हम स्वीकार कर लेते ना। मान लीजिए मकान दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, कैसे हम खाली पे कर देंगे तो अपने जब मर्जी सरकार है आपने ले लीजिए, हमारे को दीजिए। विधायक कौन सी पार्टी से? गौड कोई नाम है इनका, विधायक पार्टी जीते, कौन सी है? ये बीजेपी जीते हैं, बीजेपी से जीते हैं। इससे पहले कौन सी पार्टी से थे? केजरीवाल थे। केजरीवाल? हाँ, जितेंद्र जी। आम आदमी पार्टी से थे? हाँ। तो उस टाइम पे 10-11 साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो रजिस्ट्री कराने के लिए आप लोगों ने कुछ कहा नहीं अपने विधायक? नहीं मैम, क्योंकि रजिस्ट्री करवा, नहीं अगर रजिस्टर हो जाएगा तो टूटेगा नहीं। ये तो कोई इसमें चर्चा ही नहीं हुई थी, कोई चर्चा ही नहीं। कोई चर्चा भी नहीं हुई। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को? स्कूल है, पानी है, शौचालय है, हर चीज सुविधा तो है। सारी चीजें? हाँ, सुविधा तो है, सुविधा तो बहुत गवर्नमेंट दे रखी है, सुविधा तो गवर्नमेंट यहाँ पूरा दे रखी है। ये कोई अनलेबल है नहीं कि मैंने इसको हम तोड़ दे, चलो रोड पे है ये जहाँ है, ये तो कोई चीज तो है नहीं तोड़ने की जगह पे। हम तो चाहते हैं कि हमारे को जब मकान दे दीजिए, अपनी जगह ले लीजिए। अच्छा, तो मकान नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। मकान देने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है क्या आप लोगों के? डॉक्यूमेंट तो पूरा सब कुछ है, डॉक्यूमेंट तो सब सारी चीज है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, हर चीज है, सब चीजें? हर चीज है मौजूद है हम लोग के पास। बच्चे बिजली का बिल आता है आपको? हाँ हाँ आता है हमें। पहले कितना था, अब कितना आता है? पहले नहीं आता था। अच्छा, और अब आता है बिजली। अब आता है? हाँ। मतलब भाजपा के आते बिजली का बिल हाँ, शुरू हो गया? शुरू है, बिजली भी शुरू हो चुका है। कितना होता है मैडम? 800, 900, 700, 800, 900, 1000 रुपया, 1100 रुपया बिल आता है हमारा। ऐसे बिल आ रहा है? हाँ, 1500 भी आता है बिल। कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे? इंडिया में कम से कम ये 1500 से कहीं। 1500? हाँ। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते? मेरा भी 30 साल से हो गया था। 30 साल हो गए यहाँ पे? हाँ। वैसे कहाँ के रहने वाले? हम बिहार, बिहार में कहाँ से? आरा जिला। यहाँ पे जब शिफ्ट हुए थे तो नौकरी की वजह से या काम की वजह, जो घर है आपका उसकी वजह से? यहाँ या पे पिताजी पहले रहते थे? किस वजह कोई नहीं रहता, हमें खुद आए हैं, से? खुद ही आए थे आप यहाँ पे काम की तलाश में? काम के तलाश में, उसके बाद फिर आप यहीं शिफ्ट हो गए? यहीं से। अभी
कितने मतलब कितने कमरे हैं आपके घर में? मेरे घर एक ही कमरा है, एक कमरा। कितने लोग रहते हैं वहाँ? 3 भाई। 3 भाई रह रहे हैं। कितने मतलब एरिया कितना होगा? छोटा जगह तो सामने उधर है, अभी बना भी नहीं है, ऐसी है। क्या कहा गया था जब नोटिस लगाया गया था? नोटिस लगाया, बीजेपी पटेल लगाया, बोला 15 दिन का समय दे रहा हूँ, खाली करो जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ? 15 दिन तो पूरे हो गए। 15 दिन पूरा हो गया, कोर्ट में केस गया है, आज के डेट है। आज जा रहे हैं? हाँ, आप भी जाएंगे या कुछ लोग ही जा रहे हैं? कुछ लोग जाएंगे, सारा आदमी क्या करेगा? अभी तो कोर्ट में केस है तो वहाँ ज्यादा आदमी काम क्या है? वहाँ तो मेन आदमी जाएंगे, वकील जाएंगे। अगर ये जो केस लड़ा जा रहा है उसमें अगर किसी भी तरह से प्रधान या जो अपने विधायक जो भी लड़ रहे हैं, अगर वो नहीं बचा पाते हैं, एक्शन होता है, फिर आप लोगों ने आगे क्या सोचा है? सोचना क्या है, ये हर आदमी अपने हक के लिए कम बेसी तो लड़ते ही है। बाकी तो सरकार जो है वो अपना मनमानी करता ही है। अब सरकार के ऊपर है, वो चाहेगा तो कितना भी पब्लिक रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। आवेदन किया था आप लोगों ने मकान के लिए, जनता हाँ। फ्लैट के लिए? गए हम लोग रेखा जी के गुप्ता जी के पास भी गए। क्या कहा? वो बोले हैं कि कुछ नहीं टूटेगा, टूटेगा तो आप लोग को मकान दे करके टूटेगा, मकान देकर? मकान दे कर टूटेगा। ये अचानक से नोटिस लग गया, इससे पहले भी लगे क्या कभी? तो वो तो कहते हैं कि ये रेलवे वाले नोटिस छुपाए हैं। रेलवे वालों ने बताया। तो रेलवे की जमीन है क्या ये? हाँ, रेलवे वाले। जब आप लोग यहाँ पर आए थे तब किसी को कोई पैसे वैसे दिए हो अपने घर बनाने के लिए? नहीं, किसी को ऐसी था? नहीं, खाली जगह था, कुल आदमी ऐसे ही बोरा बोरी तान के अपना रहते धीरे धीरे अपन ये सब बना है। ये इंदिरा कॉलोनी की झुग्गियां हैं और झुग्गियों के बीच की ये गलियां देखिए किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं और घरों के बाहर जरा भी जगह नहीं है, पैर रखने तक की जगह नहीं और नाला बह रहा है और इसमें जैसे तैसे करके लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया कि इन्हें तोड़ा जाएगा, जिसके बाद केस किया गया है और अब उस केस को लड़ा जा रहा है प्रधान की तरफ से और जनता अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद स्टे मिल जाए और ये टूटने से बच जाए। ये झुग्गियां यहीं पे खत्म है या इससे आगे भी? बहुत बड़ी है, बहुत पीछे तक है। कितने घर होंगे टोटल? अब घर हम गिनती करता नहीं, घर नहीं, ऐसे अंदाजन तो पता होगा। कुछ नहीं, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती इसमें, अगर हम कहीं रह रहे हैं ना तो हमें पता होता है कि यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। ना होता, हम तो दिन भर मजदूरी करके आते हैं, शाम को सो जाते हैं, बस सो जाते हैं। वैसे ये इधर से भी यहाँ तक ये पूरी झुग्गी देखिए। इस वक्त पंजाबी बाग के इंदिरा कॉलोनी में हम लोग हैं और यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने यही बताया कि इससे पहले कभी भी ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई नोटिस उनके लिए जारी नहीं हुआ था जिसमें ये लिखा हो कि 15 दिन के भीतर आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, ये रेलवे की जमीन है और ये अवैध रूप से झुग्गियां बसाई गई है, इन्हें तोड़ा जाएगा। लेकिन रेखा की सरकार आने के बाद ये नोटिस जारी हुआ और बुलडोजर एक्शन की बात की गई, लोगों को घर खाली करने को कहा गया। यहाँ पर रहने वाले लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं और लोगों के मन में डर फैल गया था, जिसके बाद यहाँ के प्रधान ने विधायक से बातचीत की, जनता को आश्वासन दिया और उसके बाद केस लड़ने शुरू किया और केस जो है इस वक्त कोर्ट में लगातार चल रहा है, जिसकी सुनवाई आज है। जिस सुनवाई में सभी लोग वहां जा रहे हैं, जो लोग उस केस से जुड़े हुए हैं, जो मुख्य लोग हैं, प्रधान भी जा रहे हैं और इस मामले में आगे जो भी अपडेट होती है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।